अब लिए चलते हैं आपको वाराणसी। वाराणसी कहते हैं काशी दशाश्वमेध घाट है, 80 घाट है, सांझ की वहां पर आरती है, बनारसी साड़ी में लिपटी है, लेकिन ये रौनक किसके लिए जाएगा? ये लिए चलते हैं दशाश्वमेध घाट आपको, क्योंकि यहां से लेकर ये अब बनारस हम पहुंच गए हैं और बनारस में सईद हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सईद अंसारी, क्या दिख रहा है मामला इस वक्त? क्योंकि देखिए वोटिंग परसेंटेज की जब हम बात कर रहे हैं तो महिलाओं का बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेना तीसरे फेज के बाद से बीजेपी उससे गदगद है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से 1% एक से कम ऐसा ही रहा है। क्या बताएंगे आप? यूपी में आप क्या बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए अब से कुछ ही देर बाद अनुमान आज तक पर आप हैं, विनोद जी हैं, सब लोग हैं, वो दे ही देंगे। विजय त्रिवेदी जी हैं, सब बैठे हुए हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि पहला चरण देखिए, हर चरण में इस बार मुद्दे अलग रहे हैं। क्या इस बार विकास का मुद्दा गायब हो गया है? क्या जातिवाद का मुद्दा हावी रहा है? क्या हर चरण में कहीं किसान हावी रहा, कहीं हिंदू मुसलमान हावी रहा, कहीं गन्ना जिन्ना रहा, कहीं महिलाएं रही? क्या रहा? क्या वो मुद्दे रहे? तो इस बार का चुनाव प्रेडिक्ट करना उत्तर प्रदेश का विधानसभा का राजनीतिक दिग्गजों के लिए भी बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है। पहले चरण की 58 सीटों पर जहां बीजेपी ने एकदम सुपड़ा साफ कर दिया था, 42.43% अगर वोट पड़ते हैं तो वो किस तरफ इशारा करते हैं? अंजना, ये समझना बहुत जरूरी है। यहां पर दूसरे चरण में 55 सीटें आई और उसमें 64.66% वोट पड़े। ये दूसरा चरण आगे बढ़ा थोड़ा सा किसान से, लेकिन यह भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश था। यहां पर किसान आंदोलन, गन्ने के दाम थे, उनका बहुत ज्यादा महत्व रहा और ये मुद्दा भी यहां पर हावी रहा। लेकिन क्या किसानों को 1,95,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का दावा करने वाले योगी आदित्यनाथ संतुष्ट कर पाए? या जो लगातार विपक्ष ये आरोप उठा रहा है, आरोप लगाता रहा है कि किसान विरोधी ये सरकार है और इसको लेकर क्या रहेगा? तो ये तीसरा चरण, 59 सीटें, 42.28% का मतदान यहां पर। और तीसरा चरण जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ा, एक हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा आया। लेकिन दलितों को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि दलित बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहे और कहीं कहीं तो ऐसा रहा कि आप ये मान के चलिए 12 से 15 सीटों पर पूरी तरह से दलित और पिछड़े निर्णायक भूमिका निभा रहे थे। मुसलमानों ने एक मुश्त वोट किया है। चौथे चरण पे आ जाइए, 59 सीटें, 62.76% वोट। ये एक्सपर्ट बता पाएंगे कि वोट क्या इस बार वोट एकदम से बदलाव का पड़ा है या वोट इस बार मिक्स पड़ा है? 61 सीटें पांचवें चरण की, जहां पर 58.33% मतदान हुआ। और यह पांचवा चरण ऐसा था जब आप पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ चुके थे और पूर्वोत्तर में मुद्दे आके बिल्कुल दूसरे हो गए थे। जातिवाद हो गया था और पूरी तरह से यह हो गया था कि यहां पर योगी आदित्यनाथ आ गए थे, नरेंद्र मोदी आ गए थे, अयोध्या आ गया था, वो धार्मिक नगरी आ गई थी। और फिर वहां पर यहां क्या हुआ था, पांचवें, छठे और सातवें चरण में पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख दांव पर लगी थी। सातवां चरण यानी कि आज का चरण, ये वो 54 सीटें हैं 403 में से, जो अब से कुछ देर बाद आप वोट परसेंटेज भी बता देंगे यहां पर। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है, उनका संसदीय क्षेत्र है। और जिस तरह का रोड शो किया आपने भी दिखाया अंजना, वो रोड शो से संदेश देना चाहते थे कि अगर यहां नहीं तो क्या। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, आप लोग तय कीजिए एक्सपर्ट्स के साथ बैठ कर। वो टू यू अंजना। सही, बस मैं सोच ही रही थी कि आप सांस लीजिए तो जरा रफ्तार आगे ले जाई जाए। लेकिन देखिए बड़ी तस्वीर यही है, नहीं ये भी सुन लीजिए ना, उत्तर प्रदेश से जहां किसानों के मुद्दे पर लौटेंगे सईद आपके पास, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जहां किसानों के मुद्दे पर चर्चा के साथ शुरुआत हुई थी, वहीं से आगे बढ़ते हुए हिजाब तक मुद्दा बना इसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। धन्यवाद सईद आपका, लौटेंगे आपके पास। तो बनारस हम पहुंच गए थे और बनारस से दशाश्वमेध घाट से सईद अंसारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए थे, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे कि कौन से किस तरह जो वोटिंग परसेंटेज है उससे क्या कुछ पढ़ा जा सकता है। लेकिन ये बात याद रखिए कि इस बार सब कुछ दांव पर है सभी के लिए, क्योंकि सत्ता से 10 साल बाहर रहना अखिलेश को भारी पड़ेगा। दूसरी तरफ मायावती को पड़ चुका है, अभी से ही पड़ चुका है। और तीसरी तरफ बीजेपी के लिए इस बार आर या पार की लड़ाई है। वोटिंग परसेंटेज हम आपको सभी फेजेस का दिखा रहे हैं, थोड़ा सा भी इंतजार करना होगा 7वें फेज में कितनी वोटिंग आज शाम तक होती है।